हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ना, वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतना जोर दे के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 को, 2028 को, या फिर यहाँ तक कि 2029 को भी अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, या फिर आप कोई भी सिविल सर्विस का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग और क्वांट मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हो, तो उनको अगर टारगेट कर रहे हो ना, तो ये सीरीज आपके लिए एक रामबाण होने वाली है। क्योंकि ना तो ये ज़्यादा बड़ी होगी, रोज 20 मिनट या 25 मिनट तक जब भी 10 क्वेश्चन होंगे रोज के, तो वो जितना टाइम लेंगे उतने ये सीरीज होगी। आप इसको पर डे फॉलो करोगे, पर डे आप प्रैक्टिस धीरे धीरे मेरे साथ करते चलोगे, तो आप किसी सेट में कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं। क्योंकि 2026 का, 2025 का, तो जैसे जैसे पेपर जो सी सेट के आते जा रहे हैं ना, तो इनका लेवल है जो एकदम बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सीरीज रेगुलर चलने वाली है हमारे पेपर तक। तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब तक, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो। इसके अलावा मेनली तो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से, कॉम्प्रिहेंशन से नहीं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन का ये रहेगा, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन, आपको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन भी होनी चाहिए, तो आपको ना वीडियो पर फीडबैक देना होगा। पर जो 50 लाइक है ना, अगर वीडियो पर 50 लाइक पर एक कॉम्प्रिहेंशन में ऐड मैं करूंगा नेक्स्ट डे। जिस दिन 50 या 50 के मल्टीपल में जितने भी लाइक आएंगे ना वीडियो पर, इस सीरीज की वीडियो पे, तो उसके बेस पे कॉम्प्रिहेंशन रोज हम ऐड किया करेंगे। और साथ ही अगर कमेंट करते हैं आप, 10+ कमेंट होती है ना, 10 कमेंट पर एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पर डे में ऐड किया करूंगा। ये थोड़ा सा अलग से है। इसके अलावा हम शुरुआत में तो करने वाले क्या है कि जो PYQs है ना, उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें CSE के, EPFO के, CAPF के, CDS के, NDA के, तो मतलब जो हमारे CSE के लेवल के जो क्वेश्चन होंगे ना प्रीलिम्स में, सी सेट के लेवल के, उस तरीके के क्वेश्चन को उठा के लाएंगे। साथ ही साथ बीच बीच में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐड करते चलेंगे। तो ये लंबा चलने वाला है, तो आप इससे जुड़े रहिए। आज थोड़ी इंफॉर्मेटिव स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, कल से हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस पे आके बात करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और जो स्टार्ट करने वाले हम, चूंकि अभी तो टेलीग्राम बंद पड़ा है, जब टेलीग्राम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो एक चैनल बना लेंगे टेलीग्राम पे। उस पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे ना डिस्कस करने होंगे शाम को, ये सीरीज शाम को डला करेगी ये वीडियो, शाम 7 बजे के अराउंड। हाँ, तो मैं ना, जैसे कल का, अगर कल की जो सीरीज के वीडियो जो क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं नाइट में ही उस टेलीग्राम को जो चैनल है उस PDF को क्या कर दिया करूँगा, आपके लिए अपलोड कर दिया करूँगा। आपको क्या करना होगा कि आपको 10 से 20 मिनट लगा के पहले आप उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे सॉल्यूशन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं देन उसी को क्या करूँगा, उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो में आपको दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। कुछ कन्फ्यूजन वगैरह भी रहेगा ना, तो वो भी साथ ही साथ क्या करते हैं हम, कि इसी सेट को भूल जाते हैं कि एग्जाम आएगा ना उस टाइम पे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, CCIT तो है, मैथ्स तो है, रीजनिंग ही तो है, कर लेंगे। लेकिन होता नहीं है, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फिर तोते उड़ जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो इसके भरोसे अगर इस सीरीज को आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो छोटा छोटे स्टेप ही सही, लेकिन धीरे 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 आपका बेस से धीरे धीरे एडवांस की ओर हम चलेंगे, तो सी सेट आपकी बहुत अच्छा हो जाएगा। ना ज़्यादा परेशानी भी नहीं लेनी पड़ेगी और बर्डन भी नहीं आएगा। तो आज का जो सीरीज का पहला वीडियो है, इस सीरीज को हम डेली यूपीएससी सी सेट प्रैक्टिस सीरीज #1, ये डे पर डिपेंड करेगा। हैशटैग का मतलब जितने हमारी वीडियोस हो जाएंगे, जितने डे होंगे उनके हिसाब से होगा। और टारगेट मैंने बता दिया, ये टारगेट करेगा यूपीएससी 2027-28 में। तो सीधे शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा लंबा हो गया इंट्रो, क्योंकि पहला वीडियो था तो बताना था आपको, बहुत सारी जानकारी देनी थी, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आयताकार बगीचा है, उसकी लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो इस बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। तो नए बगीचे का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा ये बताना हमारे को। तो हम मान लेते हैं कि पुराना कोई बगीचा है ना, उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई को हम 100 मीटर मान ले, और चौड़ाई को भी हम क्या मान लेते हैं, एक काल्पनिक वैसे मान रहे हैं 100। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता, अगर ये लंबाई और चौड़ाई होती तो इसका क्षेत्र होता लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 100 × 100 तो करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो आयत की लंबाई है ना, उसको 40% बढ़ा रहे हैं। 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40, और 100 ऑलरेडी है, मतलब 40% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 140।
तो चौड़ाई को कितना कम कर रहे हैं, 20% कम कर दें। चौड़ाई हमने 100 मानी थी, 20% कम कर दी, तो 100 का 20% 20, तो 100 में से 20 कम कर देंगे तो कितनी बच गई, चौड़ाई 80 मीटर बच गई। अब क्षेत्रफल कितना आएगा भी इनको, इनसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 140 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 एकम 8 3 11, मतलब 11,200 मीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल आ गया। तो अब देखते हैं, परसेंट में पूछ रहा है कि कितनी क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, मतलब क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया। पहले कितना था 10,000, अब कितना हो गया 11,200, मतलब कितना बढ़ गया 11,200, 10,000 से मतलब कि 1200 जो वर्ग मीटर है ना, मीटर स्क्वायर बढ़ गया है क्षेत्रफल। कितने पर बढ़ा है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना क्षेत्रफल बढ़ा 1200 बढ़ा, कितने पर बढ़ा है 10,000 पर, गुणा 100, तो ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। कितना बढ़ा है, दो जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 12%। 12% की क्या हुई है, वृद्धि, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका कि अगर बगीचे की लंबाई कितनी 40% बढ़ा दे और चौड़ाई को 20% कम कर दे तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसी 2025 वाला जो क्वेश्चन है उसका PYQ है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का ऐसे सेपरेट पोर्शन नहीं होगा, बैक टू बैक हम क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। तो इसमें दे रखा है जनवरी दिसंबर, मतलब एक जैसे कूट दे रखा है कूट, और इसमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू याद करनी है। क्योंकि हमें ये पता है कि 12 मंथ होते हैं, हम प्रत्येक मंथ को एक सीक्वेंस नंबर दे देते हैं, जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, इस प्रकार से दिसंबर को 12। तो जनवरी को अगर हम 1 मान ले, 1, फिर दूसरा, फिर जनवरी, दोबारा जनवरी बोल रहा है तो फिर 1, फिर दिसंबर बोल रहा है, दिसंबर को हमने 12 नंबर दिए, फिर अक्टूबर बोल रहा है, अक्टूबर का मतलब आ जाएगा 10वें नंबर पे आता है अक्टूबर। तो इसमें कुछ देखते हैं, इसमें पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक्स का मान आ सके। यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा, देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ है, 0 का डिफरेंस हो गया। यहाँ से और 12 पे जाएंगे तो मतलब एक जनवरी से पीछे आए हम, एक पीछे आए, जनवरी से पीछे आए तभी तो दिसंबर आया, मतलब -1, और दिसंबर से अक्टूबर गए तो मतलब -2 हो गया, 2 मंथ पीछे आए हैं। इसी प्रकार से देखो 0 फिर -1 फिर -2, इसका मतलब अब क्या आएगा -3 आएगा। तो अक्टूबर है, अक्टूबर 10 है, 10 में से 3 कम करेंगे तो क्या आना चाहिए 7, और 7 के लिए जो पैटर्न होता है वो क्या होता है जुलाई, 7 क्या होता है जुलाई। तो एक्स का मान तो क्या आ जाएगा जुलाई, ये 2 तो ऑप्शन कट हो गए। इसके अलावा अब चलते हैं, क्योंकि -3 आ गया, इसके बाद में क्या आएगा -4, -4 आएगा मतलब 7 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच गया। तो हम कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गई -4, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या आएगा आगे, -4 के आगे -5, -5 का मतलब क्या होगा, 3 में से -5 घटाना है, 3 का मतलब हो गया मार्च में से 5 घटाएंगे तो मार्च, फरवरी और जनवरी, 3 तो ये, और फिर पीछे आएंगे फिर दिसंबर और नवंबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नवंबर आ जाएगा, क्या जाएगा नवंबर आ जाएगा, 5 घटाएंगे तो नहीं, मार्च से 5 घटाएंगे तो अक्टूबर आ जाएगा 10, क्योंकि 2 तो नवंबर और दिसंबर कम हो जाएंगे और 3 तो हैं ही मार्च, अप्रैल और फरवरी। तो कितना, अक्टूबर को हमने कितने नंबर दिए थे 10। अब इसके बाद क्या आएगा, इस फोर्ड के अक्टूबर से वाई की तरफ जाएंगे तो -6, अब 10 में से -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, मतलब वाई का मान क्या आ रहा है 4, और 4 के लिए इस तिथि के अनुसार क्या पैटर्न होने वाला है अप्रैल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा जुलाई और अप्रैल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और मोटा मोटा बता देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया हो तो इसको इस तरीके से किया गया है कि जनवरी से जनवरी कोई चेंज नहीं किया गया पहले, और फिर जनवरी से दिसंबर पे गए, मतलब 1 कम कर दिया, 1 मंथ पीछे आ गए। इसी प्रकार दिसंबर से फिर अक्टूबर आए, फिर मतलब माइनस के 2 पीछे आ गए स्टेप, और फिर इसमें -1 आए थे, इसमें माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे -3 आएगा, इसके बीच में -4, इनके बीच में -5, और अक्टूबर से वाई की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा -6। तो मैंने सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि इसमें लंबा हो जाता है, ऐसे आप पीछे करके ही देखोगे अक्टूबर सितंबर इस तरीके से थोड़ा लंबा हो जाता है, आप इनको कूट दे दोगे। इस जनवरी के लिए जनवरी 1 नंबर पे आती है, जनवरी, दिसंबर को 12 दे दिया, अक्टूबर 10 नंबर पे आता है, मार्च 3 नंबर पे, और अक्टूबर फिर से 10 नंबर पे, सितंबर 9 नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से हम पैटर्न देंगे ना, नाम दे देंगे तो हमें घटाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 1 से 12 तक
जनवरी फरवरी हर मंथ को एक नंबर दे देंगे जो उसका स्वाभाविक होता है, तो उससे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जुलाई और अप्रैल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें x की वैल्यू खोजनी है। ऊपर दिए गए अवयव में x के स्थान पे कौन सी संख्या है, x के स्थान पर क्या आएगा, क्योंकि इसमें पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। 3 और 7 से 370 कैसे बन सकता है, तो या तो इसमें वर्ग हुआ होगा या फिर घन हुआ होगा, तभी बन सकता है इतना तो, क्योंकि मल्टीप्लाई से तो 21 ही आता है। तो वर्ग करके देखते हैं पहले। तो 3 किया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 7 का 49, इससे भी नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आएगा। तो अब क्यूब करके देखते हैं। 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इस तरीके से करके देखते हैं। 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और 7 का क्यूब आ जाएगा 343। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 370। हाँ, ये पैटर्न एकदम फॉलो कर रहा है, तो पहला सही। दूसरे में भी देखते हैं, दूसरे में भी यही कर रहा है क्या, 2 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। इसको जोड़ते हैं तो 224, ये बिल्कुल सही है, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब कितना आएगा, 730 आना चाहिए हमारा। ये 1 का क्यूब क्या होता है, 1, ये इधर जाएगा, इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। x का क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 729, और क्यूब इधर आ जाएगा तो घनमूल लग जाएगा। और 729 किसका घनमूल होता है, तो ये होता है 9 का। 9 की अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 729। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो ये पैटर्न था इसमें, मतलब अगर ABC नाम दे देना इसको, ABC, तो ये पैटर्न था। 1 का स्क्वायर सॉरी 1 का क्यूब प्लस C का अगर क्यूब करते हैं तो हमें B का A का क्यूब प्लस C का क्यूब करते हैं तो हमें B प्राप्त होता है। ये पैटर्न लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। तो जैसे एक माली है जो पौधे लगाना चाहता है, उसके पास कितने 1000 हैं। वो चाहता है कि जितनी पंक्ति लगाए हो, और जितनी पंक्ति लगाए और उतने ही पौधे उसमें होने चाहिए, मतलब जितनी कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यदि उसके पास 100 पौधे होते तो कैसे लगा देता वो, तो 10 की पंक्ति लगा देता। हर पंक्ति में कितने 10 पौधे होते तो टोटल कितने हो जाते, 100। तो पंक्ति भी बराबर हो जाती और स्तंभ भी बराबर हो जाते। इस तरीके से उसके पास कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं, और वो चाहता है इसी तरीके से लगाए, तो उसको और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हुआ, हमें इस तरीके से लगाना है कि कोई ऐसी संख्या चूज करनी है जिसका वर्ग करे, जिसको उसी संख्या से गुना करे, तो 1000 के आसपास आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ है ना, उनमें जो संख्या है पौधों की वो समान हो जाएगी। तो कैसे, तो 1000 के आसपास हम वर्ग देखें तो 30 × 30 करते हैं तो कितना आता है, 900। 30 × 30 900, ये तो 1000 से बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर 31 × 31 करें तो ये आ जाएगा 31 और 96, मतलब 961। ये भी मतलब कम है, 1000 से कम ही है पौधे, फिर से भी उसके पास बच जाएंगे। इसके अलावा अगर 32 का देखें, 32 × 32, एक पंक्ति 32 पंक्ति लगाए, हर पंक्ति में 32 पौधे लगाए, तो ये आ जाएगा 32 दूना 64 और 96 102, मतलब 1024। ये देखो, ये 1000 के आसपास आ रहा है, 1000 के आसपास। मतलब उसको अगर 24 पौधे और मिल जाए ना, तो वो क्या करेगा, 32 तो पंक्ति लगा देगा और प्रत्येक पंक्ति में कितने 32 पौधे लगा देगा। तो वो जैसा चाहता है वैसा का वैसा बन जाएंगे, दोनों की संख्या समान हो जाएगी। तो उसको और कितने पौधों की आवश्यकता चाहिए, 1000 तो उसके पास है, 1024 के लिए 24 और चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो किसी पद के लिए 120 आवेदक हैं, कुल आवेदक कितने हैं, 120 टोटल हो गए। टोटल कितने हो गए, 120। इसमें से जो मेल है, पुरुष कितने हैं, टोटल 70 हैं। आवेदकों में से 70 पुरुष है, यानी फीमेल कितने हो जाएंगे, 120 में से 70 गई तो 50 फीमेल है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब जो 80 है ना टोटल, इसमें नाम नहीं दे रखा पुरुष या महिला। 80 के पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस 80 के पास है। अब पूछ रखा है कि ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। अब देखो पुरुषों की संख्या कितनी है, 70, और लाइसेंसधारी कितनी है, 80। तो पुरुषों की, मेल की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, कि ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके पास, सभी के पास में क्या है, लाइसेंस है। मैक्सिमम तो 70 ही हो सकती है ना, 70 से ज्यादा तो है ही नहीं वो। तो ऐसे मान लिया अधिकतम संख्या ये है कि 70 के पास लाइसेंस है। और मिनिमम क्या होगी, मेल में मिनिमम सबसे कम क्या हो सकती है,
कि कम से कम तो ये हो सकती है कि 80 लाइसेंस है, उसमें से जितनी महिलाएं हैं वो सभी की सभी महिलाएं लाइसेंस ले ली। 50 महिलाएं हैं, 50 लाइसेंस ले लिया उन लोगों ने। तो शेष कितने बच गए लाइसेंस? 30। अब ये 30 है क्योंकि महिलाएं तो और है नहीं, तो सिर्फ पुरुषों के पास आएंगे, तो कम से कम 30 पुरुषों के पास लाइसेंस हो सकता है। तो यही पूछा है कि मैक्सिमम जो मेल के पास मैक्सिमम और मिनिमम जो लाइसेंसधारी है ना, उनका रेशियो क्या होगा? उनका रेशियो हम लगा लेंगे 70:30। 0 से 0 गया मतलब 7:3। तो इसका आंसर आ जाएगा 7:3, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक गैरिसन में 1000 सैनिकों के लिए, गैरिसन मतलब आप कैंटीन मान लो, तो 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का खाना था, मतलब 30 दिन का खाना था। 10 दिन बाद में 1000 सैनिक और आ गए, 1000 पहले से थे, उनके लिए 1 महीने का था, लेकिन 10 दिन होते होते 1000 सैनिक और आ गए। तो अब हमें ये बताना है कि जो खाना बचा हुआ है शेष वो कितने दिन चलेगा, क्योंकि 1000 सैनिक थे और 10 दिन तक तो ये 1000 रहेंगे जो खाना खा रहे होंगे। तो 10 दिन का मान लीजिए इन लोगों ने खाना खा लिया, तो कितना खाना से कितने दिन का शेष बचा हुआ है? 20 दिन का बचा हुआ है, यानी कि टोटल खाना कितना बचा हुआ है? 1000 तो सैनिक हो गए और 20 दिन का खाना बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, 10 दिन के बाद में 1000 सैनिक और आ जाते हैं, मतलब 1000 तो ऑलरेडी थे, ये तो टोटल खाना आ जाएगा। अब खाने वाले कितने हो गए? 1000 थे और 1000 और आ गए, मतलब कितने हो गए? 2000 हो गए टोटल खाने वाले। तो अब दिन आ जाएंगे कितने दिन खाना चलने वाला है? 30 से 30 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि अब 10 दिन मात्र और खाना चलेगा। आफ्टर जब 10 मतलब 1000 सैनिक और आ जाएंगे तो सिर्फ 10 दिन खाना और चलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा उपयुक्त लंबाई के अनुसार क्रम में बिठाया जाए तो बीच में कौन इसकी जगह आएगी, क्योंकि ए बी से लंबा है। एक तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे बना के कर लो, ए बी से लंबा है, एक को ए नाम दे लो, एक को नाम दे लो बी से लंबा है ए। इस तरीके से ना थोड़ा इससे भी आसान ये रहेगा ए बी से लंबा है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है जो बड़ा, ये जो ये साइन पता होंगे ना, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह को, जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है, मतलब यानी कि ए यदि बी से बड़ा है तो इसका मतलब हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। इसी प्रकार सी किससे लंबा है? ए से, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है। फिर कह रहा है डी जो है वो सी से लंबा है, और ई क्या है? ई तो सबसे बड़ा है इनमें, ई सबसे बड़ा है, ई सबसे बड़ा है, ई को ऐसे लगाऊंगा सबसे बड़ा। अब इनको अगर हम कनेक्ट करेंगे आपस में तो कैसे आएगा? ई सबसे बड़ा, और जो ए है, ए किससे बड़ा है? बी से। ए से बड़ा कौन है? यहाँ से देखेंगे, ए से बड़ा हो जाएगा सी, और सी से भी बड़ा कौन है? डी, और ई क्या है? सबसे बड़ा हो गया। तो ये सीक्वेंस बन जाएगी एक छोटे से बड़े की तरफ। ये अब पूछा है कि इसको क्रम में बिठा दिए, क्रम ही है ये। तो जो बीचों बीच है ना, बीच में, बीच की जगह में कौन बैठेगा? तो बीच में कौन बैठा है? सी। तो सी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बी से लंबा कौन है? ए। दूसरे स्टेटमेंट पे है सी ए से लंबा है, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इससे भी बड़ा कौन है? सी हो जाएगा फिर ये, और सी से बड़ा कौन है? डी, डी से भी बड़ा हो जाएगा। और ई क्या है? ई तो फिर सबसे ही बड़ा है, इसमें दे रखा है ई सबसे बड़ा। अब इसको सीक्वेंस में लगाते हैं तो बीच में कौन सा आ रहा है? बीच में फिर से सी आ रहा है। आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बी की स्थिति ए के उत्तर में है और सी की स्थिति ए के पूर्व में है, यानी ए है, ए क्योंकि दिशाओं की बात करें तो ऊपर जो होती है उसको नॉर्थ साइड बोलते हैं, उत्तर दिशा, उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण। और जो दाहिने हाथ होते हैं राइट साइड की ओर होता है ईस्ट, और उल्टे हाथ की ओर यानी बाएं हाथ की ओर होता है क्या? वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है। इसको बोलेंगे पश्चिम, इसको बोलेंगे पूर्व, इसको उत्तर, और ये दक्षिण की दिशा होगी। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। ए है, ए के उत्तर में कौन है? बी है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? बीच में 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। देन जो सी है, सी की स्थिति ए के पूर्व में, ए के पूर्व में क्या है? सी, और ये कितनी दूर है? लगभग 12 किलोमीटर दूर है। तो ये देखो ये समकोण बन रहा है, यहाँ पे ए हो गया, कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ पे 12 किलोमीटर। तो आपने पढ़ा होगा बेसिक 9th 10th में भी पाइथागोरस प्रमेय, इनके और उनके बीच की दूरी याद करने की, जो न्यूनतम दूरी याद करनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यदि ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो इन दोनों के बीच के जो लघुत्तम दूरी क्या हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कहाँ पे है? मतलब ये कर्ण BC का स्क्वायर बराबर क्या? AB का स्क्वायर,
प्लस ये जो AC है इसका स्क्वायर, मतलब इस भुजा का और इस भुजा का स्क्वायर करके करने पर क्या आएगा, कर्ण वाली बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हमें जो पूछा है B और C के स्थान पे, तो BC का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, इसका वर्ग जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। इधर बच रहा है BC का स्क्वायर, हमें पूछ रहा है BC की दूरी, स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में 169, और ए 169 का अंडर रूट क्या होता है, 13 होता है, 13 का अंडर रूट 169 169 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, इसकी न्यूनतम दूरी 13 किलोमीटर हो जाएगी, किसके बीच में, B और C के बीच में, B और C के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 9th क्वेश्चन की, तो अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलता है, 10 दिन तक चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा। अरुण है, उसके पास मोटरसाइकिल है, और माना उसकी जो टंकी है ना वो 100 लीटर में भर जाती है। हमने माना है कि 100 लीटर में उसकी टंकी भर जाती है। अब वो क्या करता है, रोज इस टंकी को कितने 10 दिन तक चलाता है। 100 लीटर की टंकी है, 10 दिन तक चलाता है, यानी कि हम इसको 10 का भाग दे देंगे तो एक दिन में वो 10 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है, तभी वो 10 दिन चल रही है। अब ये क्या करता है कि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपभोग करना शुरू कर देता है। पहले वो 10 लीटर का यूज करता था, अब उसने 25% बढ़ा दी अपना उपयोग करना। तो 10 का 25% कितना होता है, तो 10 का चौथा भाग हम करेंगे, यानी 25% का मतलब 1/4। तो 10 का 1/4 हो जाएगा 2.5। तो अब वो कितना यूज कर रहा है, पहले 10 करता था, अब 25% अधिक कर रहा है, मतलब अब कर रहा है वो 12.5 लीटर रोजाना का यूज कर रहा है। क्योंकि तेल की टंकी तो सीमित है, तेल की टंकी में तो 100 लीटर तेल है अभी भी, लेकिन अब वो रोजाना कितना यूज कर रहा है, 12.5 लीटर। तो अब वो कितने दिन चलने वाला है, तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे, पॉइंट उठाएंगे 10, और ये 2 बार, ये 25 बार, 25 पंजे 125 सही है, 25 से कम 25, 25 सौ 100, मतलब 4 × 2 8 दिनों के लिए अब ये टंकी चलेगी। किसकी, इसकी पेट्रोल है जो कितने दिन में खाली हो जाएगा, 8 दिन में खाली हो जाएगा, अगर ये रोज 25% अधिक का उपयोग करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 रुपए की राशि के 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मतलब टोटल राशि कितनी है, 700 रुपए है, और 7 पुरस्कारों में डिवाइड है, मतलब इस तरीके से डिवाइड है कि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो पुरस्कार को न्यूनतम मूल्य क्या है, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं ऑप्शन के बेस पर, कि आप ऑप्शन ले ले, क्योंकि सबसे न्यूनतम दे रखा है ना, तो सबसे न्यूनतम मूल्य क्या है, सबसे न्यूनतम पहले ऑप्शन से करके देखते हैं। तो सबसे न्यूनतम इसमें ऑप्शन में मिला है हमें, तो पहले 30 को माने हम, तो 30 को सबसे न्यूनतम माने और फिर 20 ऐड करते चलेंगे, क्योंकि सबसे न्यूनतम है। तो ये आ जाएगा 50, 70, 90, 1110, 113, सॉरी 130, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या हो जाएगा 150 तक, ये मतलब 150 तक 7 हो जाएंगे। अगर इसको 20 कम करते करते चले तो सबसे न्यूनतम 30 तभी आएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, अब इनको ऐड करेंगे तो 15 और 13 28 और 11 39 और 9 48 48 और 7 55 55 और 5 60 और 3 63, मतलब 630 बन जा रहा है, मतलब 700 नहीं बन जा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। इसके अलावा अब ये आ गया ना, तो इससे इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम 40 लेते हैं, 40 लेते हैं तो यहाँ पे 40 और 20 बढ़ाएंगे तो 60 80, यानी कि 10 बढ़ रहा है सब में। देखो 30 से 40 50 60 ऐसे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे 160 तक जाएगा, सब में 10 बढ़ रहा है, मतलब 7 में 10 बढ़ गया, 70 बढ़ जाएगा। हम 40 लेंगे तो यानी 700 आ जाएगा। तो इसका जो हमें जो आंसर चाहिए था वो भी मिल गया कि सबसे न्यूनतम राशि क्या है, 40 है। 40 अगर मानते हैं तो 7 डिवाइड, जिस तरीके से डिवाइड करवाना चाह रहा है तो 700 बन जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर ये नहीं ऐसे ऑप्शन से नहीं करना चाहिए तो आप जो सबसे बड़ी राशि है ना उसको आप एक्स मान लो, फिर 20 कम करते करते चलते हैं। एक्स 20 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 60 एक्स माइनस 80 एक्स माइनस 100, कितने हो गए 336 एक्स माइनस 120। अभी देखो 7 संख्या हो गई टोटल, इस तरीके से होंगी। तो अब इसको कंप्लीट जोड़ेंगे सारी संख्या को तो कितनी आनी चाहिए 700। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7x, x 7 बार है, माइनस इस संख्या को जोड़ेंगे तो 12 22 30 36 40 42, मतलब ये हो जाएगा 420। अगर इसको जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 700 आना चाहिए। तो ये जो माइनस का है उधर चला जाएगा
तो 7x बराबर 700 तो पहले से था और 420 आके और जुड़ जाएगा, तो 700 प्लस 420 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1120। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1120 में से ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7 एकम 7, यहाँ से बच गई कितनी 4, 7 की 42, 160 आ जाएगी। यानी कि सबसे जो टॉप वैल्यू है ना, हमने देखी सबसे उच्च वैल्यू जो क्या है x की, जो सबसे टॉप पे है वो क्या है, कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 160, ये आ गई 160। तो अगर हम इसको 20 घटाते घटाते चलेंगे तो हमारी जो सबसे लास्ट वैल्यू है ना, तो x माइनस 120 है, x की वैल्यू हमारी 160 आ गई थी, 160 में से 120 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 40, तो सबसे न्यूनतम वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। किस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं कि एक तो है ना, एक ये मैं जहाँ से आपको टीच करा रहा हूँ ना, तो वहाँ सिर्फ एक सिंपल पेन है और एक छोटी सी टैब है, तो ये पेन सपोर्टिव है नहीं, ये किसी अदर पेन से स्टार्ट जो है टीचिंग कराई जा रही है, तो इसमें ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सिर्फ कुछ ही दिन की बात है, बाद में हम टैब को चेंज कर लेंगे, पेन को चेंज कर लेंगे, सिर्फ 15 दिन मान लो आप, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सही कर लूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये पहला भी दिन था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक बार अगर आप खुद से इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कंटेस्ट हो जाएंगे और इसी तरह से हम चलाते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और फीडबैक जरूर देना, ताकि हम कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ताकि जो बोनस क्वेश्चन है वो आप ऐड करवा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।